नमस्कार। न्यूज़ वर्ल्ड 24/7 आज आए हैं रालोसपा प्रदेश कार्यालय। बात करते हैं उपेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष युवा से। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती हम लोग अपने पार्टी कार्यालय में सभी पदाधिकारियों के साथ मना रहे हैं, क्योंकि नेताजी का देश को आज़ादी दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इनका जो किया हुआ कार्य है देश की नौजवान को कभी भूलना नहीं चाहिए और इनको हमेशा से याद करना चाहिए। क्योंकि नेताजी ने ही नारा दिया था, इनका नारा जो है राष्ट्रीय नारा रहा, जय हिंद का नारा नेताजी का ही दिया हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का भी गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का ही किया हुआ था और उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब अंग्रेज़ों के साथ उस समय लड़ाई जब चल रही थी तो ऐसे ऐसे महापुरुष जो देश में हैं, हम तो आज की जो वर्तमान सरकार है देश में, एनडीए की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे कि आपने जितने भी देश के आज़ादी में बलिदान महापुरुषों दिए थे, आज आपने सब लोगों को याद करने का काम किया, सबका प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे वो सरदार पटेल जी हो, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे लोहिया जी हो, चाहे कर्पूरी जी हो, या फिर जितने भी महान महापुरुष हैं, आपने सबको याद करने का काम किया और सब लोगों को आज सम्मान दे रहे हैं और आगे आने वाले नौजवान युवा पीढ़ी को आपने संदेश देने का काम किया है। तो आज के जयंती के शुभ अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो एनडीए सरकार द्वारा उनके लिए जो कार्य किया गया है वो भी हम नौजवानों को बताना चाहेंगे कि आज की सरकार ने उनके लिए, चूँकि आज़ादी के बाद, आज़ादी के माने इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ कि उनके 75वें माने आज़ादी के बाद 75वें आज़ाद हिंद के रूप में जो है नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में लाल किला पे झंडा फहराया था उनके जन्मदिन के अवसर पे। फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में उनके जयंती के शुभ अवसर पर, चूँकि 125वें जयंती समारोह उनकी उस समय थी, उस समय उन्होंने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का काम किया। आज जो है आप देखिए, राजपथ नाम रोड था, वो आज रोड को बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सब करके और जो भी हमारे देश के ऐसे महापुरुष जो आज़ादी में योगदान दिए थे, सबको याद किया जा रहा है। तो हम भी यही नौजवानों से आज के दिन आह्वान करना चाहेंगे कि उनके जन्मदिन पर हम लोग को भी संकल्प लेना चाहिए कि जो उनके बताए हुए रास्ते पे था, उनके रास्ते पे चल करके और हम लोग को उनके सपना को साकार करना चाहिए। ये उपेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष लोजपा। आज जानते हैं हमारे बड़े भाई गार्जियन राधेकांत बाबू जी से कुछ जानते हैं, बताइए सर। आज का दिन सही मायने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का मनाने का दिन है और मनाया गया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से उन्हें पूरी श्रद्धा सद्भावना के साथ मनाया गया और सचमुच में नेताजी आज़ाद के दिनों में जब इनके साथ कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्याएं आई, तो इनका एक नारा था कि खून दो और मैं आज़ादी दूंगा। दूसरे नेताओं का था जो इनके नारा से अलग था। भारत में इनको लगा कि मुझे यहाँ कुछ मजबूरियाँ हैं जिसके चलते हम सेना को, जय हिंद फौज को तैयार नहीं कर पाएंगे। उस समय ये सक्षम थे और इनके पास एक विलक्षण गुण था, इसलिए भी सक्षम थे और विदेशों में जाकर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को तैयार किया और भारत को आज़ादी दिलाने में इनका अविस्मरणीय भूमिका रही है, जो कभी भुलाया नहीं जाएगा। भारत के लिए
आने वाला दिन या जो गुजरा है दिन या जो वर्तमान है दिन, मैं समझता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वह द्वितीय व्यक्तित्व के व्यक्ति कहे जाने वाले में एक अहम हैं। इसलिए उनके अहम भूमिका को, उनके योगदान को, उनकी सहभागिता को हर एक युवक को, युवा वर्ग को खास करके इन्होंने संबोधन किया था, युवा वर्ग से इन्होंने सहयोग लिया था। और मैं समझता हूँ कि देश का 10% भी होना तो चाहिए 100%, लेकिन 10% भी युवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कदमों पर, पद चिन्हों पर चलेंगे तो मेरा देश विकास के साथ साथ अपने आप में एक संरक्षण, एक संप्रभुता के साथ भारत जिंदा रहेगा, जिंदा है और जिंदा रही थी। इन्हीं शब्दों के साथ ये अंतिम कहना है कि जब तक हम सब जिंदा रहें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम लोगों के खून में हैं, हम लोगों के दिल में हैं। उन्हें मेरा प्रणाम है। सर का कहना था नेताजी हमारे खून में जिंदा हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे और जोश और उत्साह देते रहेंगे। इसी के साथ खबरों के साथ बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड 24/7 के साथ। धन्यवाद।